हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे रेखा ब्लॉग्स में आए। और आज है होली के एक दिन पहले। मैं एक दिन पहले ही बाल धुल ली हूँ क्योंकि मुझे होली नहीं खेलना है, बिल्कुल भी नहीं खेलना है। इस बार का होली हम लोग का बहुत ही ज़्यादा क्या बोले खराब ही मानिए, क्योंकि हम घर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं इसका रीज़न मैं आगे आप सभी को बताती हूँ। आगे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज है संडे और इनकी ऑफिस की छुट्टी है। तो हालांकि आज तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन फिर भी आज के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। कल है होली और होली के बाद फिर इनकी ऑफिस खुल जाएगी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। और काम मुझे बहुत ही ज़्यादा है, कुछ दुकानों पे जाना है, कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें पता करनी है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। बच्चों को मैं घर पे ही छोड़ करके जा रही हूँ। नेहा है, नेहा देखेगी, चीकू है, उस सब के साथ खेलेगा सब। घुमा दे। घुमा दे। ही गाइस, तो अभी हम आ गए हैं मार्केट में। और मार्केट में इलेक्ट्रिक शॉप पे हम लोग आए हुए हैं क्योंकि कोटेशन लेना हुआ था इलेक्ट्रिक चीज़ों का, जो मतलब शादी में देने वाला चीज़ है तिलक में। तो उसी का बहुत ही कम अब समय बचा हुआ है और तैयारी बहुत ही ज़्यादा करनी है। तो यहीं से दिलाए देने वाला जो भी चीज़ है ना, वो घर से नहीं आएगा, यहीं खरीद करके यहीं रख दिया जाएगा दुकान पर ही। और तिलक वाले दिन यहीं से, क्योंकि तिलक तो यहीं पे होने वाला है, तो यहीं पे ये सारी चीज़ें फिर यहीं से चले जाएंगे। तो फिर हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर पता करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, एसी वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो रेट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ रहा था। 2-3 दुकानों पे हम लोग गए, लेकिन 2-3 दुकानों पर रेट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ रहा था। तो इसी में से कुछ ना कुछ फाइनल किया जाएगा। अभी अभी हम लोग ले चुके हैं और लेने के बाद अब इसी में से कोई घर चल करके रेट मिलाया जाएगा और फिर इसी में से फाइनल किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आ गए सीधे आईपी मॉल पे। आईपी मॉल पे आने के बाद यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। यहाँ डोमिनोज़ का शॉप था, तो हम लोग इसके अंदर गए और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया। बहुत ही ज़्यादा भीड़, भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह हो से ही हम लोग निकले हुए थे बिना नाश्ता किए हुए। और होली की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। पूरा मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि कहीं और भी बैठने का बिल्कुल भी जगह ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग सीधे आकर के इस समय मैं कर रही हूँ होली की तैयारी। होली की तैयारी में मेन पुआ बनाने के लिए रात को ही भिगो करके रख देना पड़ता है और कल सुबह पुआ बनाया जाता है। तो मैं किस तरह से पुआ बना रही हूँ, हालांकि पुआ तो मैं ज्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं हर साल मेरी मम्मी ही बनाती रहती है। बट इस साल हम घर नहीं जा पाए हैं, तो हमारा तो भाई त्योहार है तो थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ेगा। ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे घर में पुआ कोई खाता भी नहीं है, इनके पापा तो बिल्कुल भी छूते भी नहीं है। लेकिन होली के दिन का नियम होता है कि पुआ बनाया जाता है, तो मैं पुआ पूड़ी भी बनाऊंगी। कटहल की सब्जी मेरे यहाँ होली के दिन अवश्य बनती है, तो मैंने यहाँ पे कटहल को इस समय ही रात को काट करके मैं रख दी हूँ क्योंकि सुबह काटने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। और ये ना छिलका वाला कटहल था, तो इसलिए मैं इस समय ही इसको काट करके रख दी हूँ। सुबह बस बनाना रहेगा, फ्रिज में मैं इसको रख दूंगी। और रात को भिगोने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे सूजी ले लिया है और सूजी को मैं इसमें भिगो रही हूँ। तो मैं किस तरह से भिगो रही हूँ और कैसे मैं पुआ बनाऊंगी आप सभी को मैं दिखाती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा। और एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली। तो देखो मैं यहाँ पे पहले सूजी ले ली हूँ और चीनी, इसमें मैं चीनी मिलाऊंगी अपने क्वांटिटी के हिसाब से। बहुत ज्यादा मीठा ना हो जाए। पुआ कल पुआ बनेगा ना। अरे देखो मेरे मुंह में क्या लगा है। गरम गरम पुआ बहुत अच्छा लगेगा। हर बार यार, बार बार एक ही बात सुनते सुनते पक गए हैं हम। क्या? हाँ? अरे कोई नहीं, इस साल गुजिया नहीं बना तो दूसरे साल बन जाएगा। ये दिवाली को गुजिया बन जाएगा। हटो, मौसी को बना दे दो। अच्छा, इसको पूरा रात के लिए मैं भिगो करके रख दूंगी। पूरा रात जब ये फूल जाएगा उसके बाद से सुबह उठ करके मैं क्या करूंगी कि इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध। गेट मुंह करके खोलना पूछ के। कौन है? इधर दिखाओ। इसमें ये एकदम जैसा लग
मैं ऐसा मेरे को पता ही नहीं खुद मैं पुआ खाती हूँ नहीं। मैं कभी कभी ना ये जानती नहीं कि मैं खाती हूँ या नहीं। जैसे कि मौसी बोली पुआ खाती हो, मैं बोली मेरे को पता ही नहीं कि मैं पुआ खाती हूँ या नहीं। और मेरे को एक चीज भी नहीं पता पुआ खाती हूँ या नहीं, मेरे को टेस्ट नहीं पता। पुआ होता कैसा है मेरे को क्या पता। तो गाइस कल का पार्ट 2 अब देखना मत भूलना। कल का पार्ट सबसे ज्यादा मजेदार है क्योंकि कल क्या है होली। कुछ कुछ तो आज बनाते हैं, कुछ कुछ कल बनाते हैं, कुछ कुछ 26 को बनाते हैं, बट हम लोग सिर्फ कल बनाते हैं। बनाते नहीं है बनाते हैं। हाँ जो भी बनाते हैं, सिर्फ बनाते हैं ना। मनाते वही तो बोली हूँ। तुम बनाते हो बोल रही हो, होली बनाते हैं। बुलबुल दीदी कौन आया है? मौसा जी हैं। कौन मौसा जी? मौसा जी। तो गाइस आपके यहाँ होली कब मनाया जा रहा है? होली में तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि पहले से ही पता था सबको कि होली सिर्फ 25 तारीख को ही मनाया जाएगा। बुलबुल दीदी चीकू अपने में कहाँ है? तो कहीं गया होगा, सब मौसा जी ले गया। मैं हमेशा ही छूटते जाती हूँ, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। हमेशा लेकिन हमारे बनारस में 25 तारीख को ही होली मनाया जाता है और बाकी सारे जगहों पर 26 तारीख को होली मनाया जाएगा। तो पहले से ही सारे जगह 25 तारीख को ही सुनने में आ रहा था, बट हम लोग तो 25 तारीख को ही पूरी तैयारी कर रहे हैं कल ही होली मनाने के लिए। लेकिन अभी गांव से पता चला ना कि सारे ही जगह उधर यूपी बिहार सारे ही साइड में 26 तारीख को होली मनाया जाएगा। तो उधर सारे लोग 26 को मनाएंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि काशी में होली एक दिन पहले ही मनाया जाता है, उसके बाद ही अदर कहीं भी होली मनाया जाता है। तो हम लोग होली कल यानी 25 तारीख को हम लोग होली मना रहे हैं। बाकी आप सबके यहाँ होली कब मनाया जा रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को होली की एडवांस में एक दिन पहले मैं देती हूँ। और होली के दिन मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, शायद बस बच्चे थोड़ा बहुत गुलाल वगैरह लेकर के आए हुए हैं, रंग लाए हैं। और ये जो मुंह में मुखौटा लगाया जा रहा है ना, वो तो बहुत सारा लाया हुआ है सब, मतलब 5-6 ठो लाया हुआ है सब, पूरा एकदम बड़ा बड़ा बाल वाला। वो कल के ब्लॉग में मैं आप सभी को प्रॉपर में दिखाऊंगी। और हम लोग को कहीं भी जाना नहीं है, घर में ही सेलिब्रेट करना है। नेहा है, पीहू चीकू है सब। तो हमारे यहाँ शादी है ना, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ शादी है, तो इसकी वजह से हम इस बार घर नहीं गए हैं। तो अब कम से कम एक सप्ताह बाद तो मेरे को घर जाना ही पड़ेगा, इसलिए इस बार हम होली यहाँ पे रह जा रहे हैं। वरना होली तो हम हर साल होली में अपने घर ही चले जाते हैं, देवरिया न तो मायके कहीं ना कहीं होते ही है। पर बनारस में हम होली में कभी भी नहीं रहते हैं और यहाँ इस बार मुझे रहना पड़ा है। तो उतना अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन खैर अब रहना है तो बस रहना ही है। एक प्लास्टिक में दो इसको करके सब यही लोग में मत खत्म करी। आई राम कितने भले तले दादा मर्चिया मत पोते जितना बढ़िया से मलवा तो उतना बढ़िया से रोबो करवा लो। मिर्ची अगर स्किन पर लगा तो होगा ही क्या? हां बस पसीना होता है। कहने वाली बात है। हाँ तो बरतिया के दिन हमार मेहंदी लगी, बरतिया के दिन लगी। हल्दी मान लो नेहा कि हरी सेजू कढ़ाई 21 के काहे 22 के लगवाए। हां 22 के मेहंदी हुए, हमें कोई मेहंदी लगा ले करा दे। अच्छा उठा जाला थोड़े थोड़े छोटे छोटे मेरे भी छोटे तो मरदा ना सिनाजी का क्या ना ना तो इहो में कम बावे, मन में कहां ढेर बा। होना तो होत ना दुपा लड़की जाके पड़ी मैं हे जे बा कैसा होली का 12 बजे के बाद इस समय हुई ए आवाज नहीं करो।
सो गाइस अभी सुबह के पुआ के लिए मैं इस समय ये भिगो करके रख दे रही हूँ, देखिए। और पूरी रात भिगोने के बाद मैं इसमें दूध मिला दूंगी। दूध मिलाने से बिल्कुल भी सॉफ्ट होता है और एकदम क्रंची क्रंची होता है, बहुत ही अच्छा होता है, पुआ फूलता भी है। तो इस तरह से आगे का होली का ब्लॉग मैं आप सभी को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।